यूरोप में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो। यूरोप में हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है। इसका रीज़न ये है कि यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज कभी भी अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रहे या ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रहे। जैसे इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा, यूएस भी ब्रिटिश कॉलोनी रहा, कनाडा एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा। जर्मनी की मेन भाषा है जर्मन। लग्जमबर्ग में जर्मन के साथ साथ फ्रेंच, लग्जमबर्गिश। यूरोप की लैंग्वेज क्या है, इस चीज़ को लेके लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यूरोप में 50 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इसेंशली बात करेंगे शेंगन जोन या यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ के बारे में। देखिए, क्या है, यूरोप में हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जर्मनी की मेन भाषा है जर्मन। ऐसे ही जर्मन जो है वो और कंट्रीज़ में भी बोली जाती है। अब ऑस्ट्रिया जो है उसकी भी मेन भाषा जर्मन है। ऐसे ही लग्जमबर्ग में जर्मन के साथ साथ फ्रेंच, लग्जमबर्गिश और कुछ हद तक इंग्लिश बोली जाती है। अब आम तौर पे यूरोप में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो। उसका रीज़न ये है कि यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज़ कभी भी अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रहे या ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रहे। जैसे इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा, यूएस भी ब्रिटिश कॉलोनी रहा, कनाडा एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे ही पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका के बहुत सारे देश ब्रिटिश कॉलोनी रहे। तो इस वजह से वहाँ पे अंग्रेज़ी ऑफिशियल लैंग्वेज है या मेन लैंग्वेज है। इंडिया में भी ऐसा ही है कि इंडिया में जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है उसके लिए अंग्रेज़ी यूज़ होती है। लेकिन यूरोप का कोई भी देश अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं रहा या ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रहा। सिर्फ माल्टा रहा 1960s तक। लेकिन माल्टा में भी जो मेन लैंग्वेज है वो माल्टीज़ और इंग्लिश है। अब अगर हम माल्टा में स्कूल्स की बात करें, जो वहाँ के सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पे पढ़ाई माल्टीज़ में होती है। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि यूरोप में अगर आप काम करना चाहते हैं या आप यूरोप का पीआर भी चाहते हैं या नेशनैलिटी चाहते हैं, तो आपको वहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। वो बात अलग है कि लेवल्स अलग अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पोर्टुगल में अगर आप पीआर चाहते हैं या नेशनैलिटी चाहते हैं तो आपको A2 लेवल की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपको अंग्रेज़ी आती है तो उसके बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएगा। हाँ, सिर्फ अंग्रेज़ी के बेसिस पे जॉब मिलते हैं वो ऐसे हैं जो हाईली स्किल्ड हैं या फिर बिल्कुल लो लेवल के जॉब्स हैं। हाईली स्किल्ड की मैं बात करूँगा, अगर आप IT प्रोफेशनल हैं या आप बैंकिंग में बहुत हाई लेवल पे हैं। लेकिन क्या है, जो बीच वाले लेवल के जॉब्स हैं जैसे बैंकिंग में, जहाँ पे पब्लिक डीलिंग है, वहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो एक चीज़ फिर दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, यूरोप में हर कंट्री की अपनी भाषा है। जैसे जर्मनी में जर्मन है, फ्रांस में फ्रेंच है, पोर्टुगल में पुर्तगीज़ है, पोलैंड में पोलिश है, रोमेनिया में रोमेनियन है, इसके साथ ही इटली में इटालियन है, स्पेन में स्पेनिश है। तो मेन भाषाएं यूरोप की कौन सी हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। मेन भाषाएं जो यूरोप की हैं वो है जर्मन, वो है फ्रेंच, स्पेनिश और इटालियन। इसके बाद आती हैं पॉलिश। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।